क्या फवाद चौधरी अपनी ही हुकूमत के फैसले से खुश नहीं? DLP के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कहते हैं तहरीक लब्बैक के केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। मदारिस इंतहा पसंदी के जिम्मेदार नहीं, कॉलेजेस स्कूलों में भी इंतहा पसंदी की तालीम दी जा रही है। इंतहा पसंदी के ख़तरे की वजह से बड़े बड़े स्कॉलर मुल्क में कदम नहीं रख सकते। हमें सबसे बड़ा ख़तरा अपने आप से है। मुल्क को बदतरीन शिद्दत पसंदी का सामना है। हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। मसला किसी भी मजहब की तालीमात का नहीं, उसकी तशरीह करने का है। TLP से मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी जेल से रिहा। तंजीम के मरकज पहुंच गए। कारकुनों ने नारे लगाकर इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। आतिशबाजी भी हुई। रिहाई के लिए पंजाब हुकूमत ने वफाकी रिव्यू बोर्ड को समरी इरसाल की थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी 7 माह तक नजरबंद रहे। कोर्ट शेड्यूल में शामिल दीगर रहनुमा भी रिहा कर दिए गए। साद रिजवी को रिहा किसने किया? वजीर कानून पंजाब के बयान से सवालात उठ गए। कहते हैं साद रिजवी को पंजाब हुकूमत ने रिहा नहीं किया। आखिरी फैसला फेडरल रिव्यू बोर्ड की तरफ से आया। अगर किसी की रिहाई से अमन कायम होता है तो इस अमल को सराहना चाहिए। असेंबली में किस चीज के लिए इतना ड्रामा किया गया? करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं चाहते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल पास होने पर बहुत खुशी हुई। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करना संगीन गफलत होगी। वज़ीर आज़म कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को जमहूरी अमल में शामिल कर लिया। बदकिस्मती से उन्हें हुकूक नहीं मिले, उन्हें असासा नहीं समझा गया। ओवरसीज पाकिस्तानी अरबों डॉलर का सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं। इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। तरक्की का सफर जारी रहेगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का हुकूमती कानून साजी चैलेंज करने का ऐलान। शहरी रहमान कहती हैं हमने कोई कानून कबूल नहीं किया। आइंदा इलेक्शन पर डाका डालने के लिए कानून पास किए गए। पार्लियामान और अवाम को बेतौकीर किया। पार्लियामान को मफलूज करके जमहूरी तारीख का स्याह तरीन बाब रकम किया गया। हुकूमत से खारजा पॉलिसी चल रही है ना मईशत। एहसन इकबाल ने कहा इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कवानीन बनाए गए। हुकूमत वोटर लिस्टों का इख्तियार नादरा को देकर धांधली करना चाहती है। एक तरफ मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म है, दूसरी तरफ कुलभूषण को NRO दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आइंदा आम इंतखाबात में होगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। EVM के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की कायमा कमेटी बराए कानून को ब्रीफिंग। कहा EVM के इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा। मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें होंगी ये तय करना बाकी है। आलिया कामरान ने सवाल किया कि बलूचिस्तान की हल्का बंदियां कैसे होंगी, जहां इंटरनेट नहीं वहां मशीन कैसे इस्तेमाल होगी, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस वक्त मैं आपके सवालात के जवाबात नहीं दे सकता। बलूचिस्तान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर हम काम कर रहे हैं। जबर के जरिए होने वाली कानून साजी को जूते की नोक पर रखते हैं। जाली हुकूमत और जाली अक्सरियत हमें क्या इंतखाबी इस्लाहात देंगी? मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा हम जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीक चला रहे हैं। कोई इक़्तिदार का भूखा होता है, बहुत छोटी कीमत पर आमादा हो जाता है। JUI सीना से पर होकर बदउनवानी का मुकाबला करेगी। एक दिन तो आखिरी जंग लड़नी है, चाहे जीतें या हारें। वफाकी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खबरदार करता हूँ, झगड़ा सिंध हुकूमत के साथ है। लड़ना है तो काबीना से लड़ें, अफसरों को तंग ना करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बरस पड़े। कहा यहाँ से इनके सियासी लोग लिख कर भेजते हैं कि ये अफसर नहीं चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से कहता हूँ सियासत में ना आए। ना समझ लोग समझते हैं बार बार झूठ बोलकर हावी हो जाएंगे। जब जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है तो हमसे पूछे बगैर ड्रामे क्यों? इस सूबे का खाते हो, इसमें पलते हो, ऐसा मत करो। वजीर आजम को खत लिखूंगा, मुझसे वजीर आजम खुद बात करें या अथॉरिटीज मुकर्रर करें। वजीर आजम इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम ने बतौर DGISI उनकी पेशावराना खिदमात को सराहा। बतौर कमांडर पेशावर नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। DGISI का वजारत खारजा का भी अलविदाई दौरा। शाह महमूद कुरैशी ने नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
नाजिम जोखियो कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर एक मरतबा फिर तब्दील। नए तफ्तीशी अफसर सिराज लाशारी भी अदालत पेश हो गए। MPA जाम उवैस समेत 6 मुलजिमों को अदालत पेश कर दिया गया। मुलजिमों का 2 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड। अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। हतमी चालान की रोशनी में दहशतगर्दी एक्ट के इजाफे का फैसला किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने बताया, तफ्तीश मेरे हवाले की गई है। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जनरल इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को 2 माह के लिए गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज़ मंजूर। काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास। लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी। कमेटी को बताया गया गैस की किल्लत मजीद बढ़ जाएगी। कमेटी ने घरेलू सारिफिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। नाजिम जोखियो कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर एक बार फिर तब्दील। नए तफ्तीशी अफसर सिराज लाशारी भी अदालत में पेश हो गए। MPA जाम अवैस समेत 6 मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिमान का 2 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड। अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। हतमी चालान की रोशनी में दहशतगर्दी एक्ट के इजाफे का फैसला किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने बताया, कल तफ्तीश मेरे हवाले की गई है। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जनरल इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को 2 माह के लिए गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज़ मंजूर। काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास। लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी। कमेटी को बताया गया गैस की किल्लत मजीद बढ़ जाएगी। कमेटी ने घरेलू सारिफिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। इराक़ी सफारतखाने को डॉलर अकाउंट में मुश्किलात पर सेनेट की खजाना कमेटी का नोटिस। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। तहरीक इस्तेहकाक जमा कराने का फैसला। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि चाहूँ तो IG पुलिस को गवर्नर स्टेट बैंक की गिरफ्तारी के अहकामात दे सकता हूँ। ये कमेटी के इख्तियारात हैं। निजी बैंक और स्टेट बैंक हुकाम की सरजनिश। 2 रोज़ में मामला हल करके रिपोर्ट करने की हिदायत। कहा, सफारतखाने को कोई मसला दरपेश आया तो FIR में गवर्नर स्टेट बैंक का भी नाम लिखवाया जाएगा। फवाद चौधरी और पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ट्विटर पर आमने सामने। मुस्तफा नवाज की कुलभूषण के हवाले से कानून साजी पर तनकीद। कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले वजीर आजम ने कुलभूषण को NRO दिया। मुआशी खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर अगयार के कदमों में रख दी। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, आप पार्लियामान के चंद पढ़े लिखे लोगों में से हैं। बैनुल अक़वामी कानून पर आपकी दस्तरस से भी इनकार नहीं। ऐसी बातें वो करते हैं जिनको तनकीद का हुनर ना आता हो। आप जैसे लोग भी क्या अब ऐसा करेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, कुलभूषण को घर भेजने के लिए कानून बनाने की क्या जरूरत थी? आप इतने ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, एक और करके उससे भी घर भेज देते। स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने का कानून भी पास कराया। इस कानून के होते हुए वफाकी हुकूमत कैसे चलेगी, वक्त ही बताएगा। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी करने का तरीका है। इदारे की जिम्मेदारी और इख्तियार पर डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन को भी नैब की तरह ताबे करने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबात चोरी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए कानून साजी की जाए। कुलभूषण कौमी मामला है, इस पर सियासत न की जाए। अटॉर्नी जनरल की अपोजिशन से दरखास्त। कहा, पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय डिजाइन नाकाम हुआ। अगर बिल न आता तो भारत पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जा सकता था। भारत की पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कराने की कोशिश सबूताश हो गई। कुलभूषण पाकिस्तानियों का कातिल और भारतीय जासूस है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कानून साजी की गई। अपोजिशन चाहे तो ब्रीफिंग देने के लिए तैयार है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह की काबीना के हमरा करतारपुर आमद। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह ने इस्तकबाल किया। पंजाब के वस्ती शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। साहिवाल में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 445 रिकॉर्ड। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 तक जा पहुंचा। गुजरांवाला और बहावलपुर में भी आलूदगी के डेरे। पंजाब भर में स्मॉग का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज।
3 रोज में फसलों की बाकियात जलाने के खिलाफ 92 मुकदमात दर्ज, 67 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत, अदालत ने हुक्म दिया पंजाब हुकूमत दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम का नोटिफिकेशन जारी करे। स्कूल बंद करने की तजवीज़ रद्द कर दी।